कालायवन वध। भागवत पुराण में कालायवन एक पौराणिक चरित्र है जो यवन देश का राजा था। जन्म से ब्राह्मण पर कर्म से असुर था। कालायवन वध की कथा का वर्णन विष्णु पुराण के पंचम अंश के 23वें अध्याय में किया गया है, जहाँ शल्य ने जरासंध को यह सलाह दी कि वे कृष्ण को हराने के लिए कालायवन से सहायता मांगे। कालायवन ऋषि शेषरायन का पुत्र था। गर्ग गोत्र के ऋषि शेषरायन त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। एक बार वे किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रहे थे, जिसके लिए 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना था। उन्हीं दिनों में एक गोष्ठ में किसी ने उन्हें नपुंसक कह दिया, जो उन्हें चुभ गया। उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें ऐसा पुत्र होगा जो अजय हो, कोई योद्धा उसे जीत न सके। इसलिए वे भगवान शिव के तपस्या में लग गए। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और शिव कहने लगे कि हे मुनि, हम प्रसन्न हैं, जो मांगना है मांगो। मुनि कहते हैं, मुझे ऐसा पुत्र दे दो जो अजय हो, जिसे कोई हरा न सके, सारे शस्त्र निस्तेज हो जाए, कोई उसका सामना न कर सके। शिव कहते हैं, तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा, कोई अस्त्र शस्त्र से हत्या नहीं होगी। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कोई योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। यह वरदान मांगने के पीछे तुम्हारे भोग विलास की इच्छा छिपी हुई है। हमारे वरदान से तुम्हें राजसी वैभव प्राप्त होगा। उसके बाद ऋषि शेषरायन का शरीर अति सुंदर हो गया। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषरायन नदी के पास से जा रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को जल क्रीड़ा करते देखा, जो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उनका पुत्र कालयवन हुआ। पृथ्वी पर समय समाप्त होने के कारण रंभा स्वर्गलोक वापस चली गई और अपना पुत्र ऋषि को सौंप गई। रंभा के जाते ही ऋषि का मन पुनः भक्ति में लग गया। काल जंग नामक एक क्रूर राजा मलिच देश पर राज करता था। उसे कोई संतान न थी। जिसके कारण वह परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। बाबा ने उसे बताया कि वह ऋषि शेषरायन से उनका पुत्र मांग ले। ऋषि शेषरायन पहले तो नहीं माने, पर जब उन्हें बाबा जी के वाणी और यह कि उन्हें शिव जी के वरदान के बारे में पता था, यह सुनकर उन्होंने अपने पुत्र को काल जंग को दे दिया। इस प्रकार कालयवन यवन देश का राजा बना। उसके समान वीर कोई न था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि वह किससे युद्ध करे जो उसके समान वीर हो। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण का नाम बताया।
भगवान श्री राम के कुल के राजा शल्य ने जरासंध को यह सलाह दी कि वे कृष्ण को हराने के लिए काल यवन से दोस्ती करें। काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए तैयारी कर ली। दूसरी और जरासंध भी सेना लेकर निकल गया। काले यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश कृष्ण के नाम संदेश भेजा और काला यवन को युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काला यवन में हो रहा है, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं। काला यवन ने स्वीकार कर लिया। यह सुन अक्रूर जी और बलराम ने कृष्ण को इसके लिए मना किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काला यवन को शिव द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया और यह भी कहा कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि काला यवन राजा मुचुकुंद द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा मुचुकुंद त्रेता युग के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। उनके पिता माधाता थे। उन्होंने देवताओं का साथ देकर और दानवों का संहार किया, जिसके कारण देवता युद्ध जीत गए। तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। उन्होंने वापस पृथ्वीलोक जाने की इच्छा व्यक्त की। तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वह समय नहीं रहा और सब बंधु मर चुके हैं। उनके वंश का कोई नहीं। कोई नहीं बचा। यह जान मुचुकुंद दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर सो जाए और यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। इसी वरदान का प्रयोग श्री कृष्ण काला यवन को मृत्यु देने के लिए करना चाहते थे। जब काला यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन्हें को पकड़ने के लिए काला यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। काला यवन पग पग उनके पीछे भाग रहा था। इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ पर गुहा में घुस गए, जिसमें महावीर्य राजा मुचुकुंद सो रहे थे। उसे देखकर काला यवन ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरह भेष बदलकर छुप गए हैं और ललकार
कर कहने लगा, देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है। उसने ऐसा कहकर उस सोए हुए व्यक्ति को कसकर एक लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से वहाँ सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह जग गया और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालायवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर